एक जलती हुई कार, अंदर पत्नी का कंकाल और बाहर खड़ा पति बिल्कुल सुरक्षित। यह हादसा था या एक सोची समझी साजिश? रात के सन्नाटे में दौड़ती एक कार, कुछ ही देर बाद वही कार आग की लपटों में घिर जाती है। अंदर एक औरत जिंदा जल जाती है और हैरानी की बात, उसके साथ मौजूद 3 लोग सुरक्षित बाहर खड़े रहते हैं। पहली नजर में ये एक दर्दनाक हादसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती है ये कहानी बदल जाती है। एक ऐसे सच में जो रिश्तों, भरोसे और इंसानियत पर सवाल खड़े कर देता है। एक पति, एक शक, एक अवैध रिश्ता और फिर एक ऐसी साजिश जिसे रचते वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि सच इतने जल्दी सामने आ जाएगा। ये कहानी है उस रात की जब एक घर बिखर गया और एक हादसा बन गया एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज का एक और नया एपिसोड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और सच्चे क्राइम स्टोरीज लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी। 20 मार्च 2026 की वो रात जब एक मामूली सा झगड़ा, एक शक और एक झूठ मिलकर ऐसी आग बन गए जिसने सिर्फ एक कार ही नहीं बल्कि कई जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया। रात के ठीक 2 बजे दरवाजे पर हुई हल्की सी दस्तक ने उस खामोशी को चीर दिया जिसमें कई दिनों से अनकहे सवाल दबे हुए थे। सीमा की आंखों में उस रात भी नींद का नामो निशान नहीं था। कमरे की खामोशी में दीवार घड़ी की टिक टिक उसकी बेचैनी को और गहरा कर रही थी। छोटे बेटे के जन्म के बाद से ही उसकी जिंदगी बदल गई थी। जो घर कभी हंसी और अपनापन से भरा रहता था, वहां अब सन्नाटा और अनकहे सवाल बसते थे। नीलेश, उसका पति, एक बीएमएस डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक था, अब पहले जैसा नहीं रहा था। कभी समय पर घर आने वाला, हर छोटी बात पर मुस्कुरा देने वाला वही नीलेश अब देर रात लौटने लगा था। शुरुआत में सीमा ने इसे काम की व्यस्तता समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। रातें लंबी हो गई और दिन बेचैनी में कटने लगे। वो बिस्तर पर लेटी रहती, मगर नींद उससे कोसों दूर रहती। छत को ताकते हुए उसके मन में सवालों का सिलसिला चलता रहता। उसे महसूस होने लगा था कि नीलेश उससे दूर होता जा रहा है। जब एक पति अपनी पत्नी की ओर ध्यान देना बंद कर दे तो शक होना स्वाभाविक है, और यही शंका अब उसके मन में घर कर चुकी थी। इन्हीं बातों को लेकर उनके बीच अक्सर बहस होने लगी थी और हर बातचीत किसी न किसी तकरार पर खत्म होती। फिर आई वो रात, 20 मार्च 2026। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे की हल्की सी आहट हुई। सीमा की आंखें तुरंत खुल गई। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उठी, दरवाजा खोला और बिना रुके पूछ बैठी, इतनी रात कैसे हो गई? तुम्हें तो बीवी बच्चों की खबर ही नहीं रहती। नीलेश थका हुआ सा अंदर आया। सोफे पर बैठकर जूते उतारते हुए बोला, क्लिनिक पर आज मरीजों की भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। सीमा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो आगे बढ़ी और तीखे स्वर में बोली, आखिर 2 बजे रात तक कौन से मरीज क्लिनिक पर इलाज करा रहे थे? नीलेश झुंझलाकर बोला, कह दिया ना, मरीजों की वजह से देर हो गई। अब सीमा की आंखों में गुस्से के साथ दर्द और शक भी था। उसने तंज कसते हुए कहा, कहीं वो करमजली तो इलाज के लिए नहीं आई थी, या उसके दिल के इलाज के लिए डॉक्टर साहब उसके घर तशरीफ ले गए थे? नीलेश गुस्से में बोला, तुम्हारे अंदर तो हर समय शक का कीड़ा घुसा रहता है और मेरे पास इसका कोई इलाज भी नहीं है। सीमा की आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें अजीब सा दृढ़ विश्वास था। उसने बिस्तर पर सोती अपनी नन्ही बेटी की ओर इशारा करते हुए कहा, शक का कीड़ा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है तुम उस लड़की पर फिदा हो और तुम्हें इस नन्ही जान की भी कोई परवाह नहीं है। बस यही वो क्षण था जब बात शब्दों की सीमा पार कर गई। माहौल में भरी कड़वाहट अचानक विस्फोट बन गई। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हुई। आवाजें ऊंची होती गई। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर बरसने लगे और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में अंधा हो चुका नीलेश अपना आपा खो बैठा। उसने सीमा को जोर से धक्का दिया और अगले ही पल दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। सीमा ने पूरी ताकत से उसके हाथ हटाने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखें फैल गई, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी ताकत जवाब दे गई। वो ढीली पड़ती गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सीमा के निढाल होते ही नीलेश का गुस्सा पल भर में डर में बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना छलक आया। कुछ सेकंड तक वो उसे देखता रहा, फिर जैसे होश में आया,
अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, इस घटना को कैसे छिपाया जाए। घबराहट में उसने तुरंत दरवाजा खोला और अपने किराएदार रामकृष्ण और शुभम को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगा। इतनी रात गए आवाज सुनकर दोनों नींद से उठे और बाहर आए। रामकृष्ण ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या बात है, सब ठीक है? नीलेश ने जल्दबाजी में कहा, सीमा को हार्ट अटैक आया है, वो बेहोश हो गई है, जल्दी चलो, उसे अस्पताल ले जाना है। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि सवाल का वक्त नहीं था। दोनों तुरंत तैयार होकर लौटे और तीनों तेजी से बेडरूम की ओर बढ़े। कमरे में बिखरा सामान और जमीन पर पड़ी सीमा, ये दृश्य बहुत कुछ कह रहा था, मगर उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। तीनों ने मिलकर उसे उठाया और बाहर कार की ओर ले जाने लगे। उसी समय बगल के कमरे में सो रही उनकी छोटी बेटी की नींद खुल गई। उसने उनीदी आंखों से ये सब देखा और मासूमियत से पूछा, मम्मी को क्या हो गया, उन्हें कहाँ ले जा रहे हो? पापा, नीलेश ने खुद को संभालते हुए कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लेना और भैया का ध्यान रखना। गैरेज में खड़ी कार की हेडलाइट्स जैसे ही जली, रात की खामोशी और गहरी हो गई। सीमा को जल्दी जल्दी उठाकर पीछे की सीट पर लिटाया गया। शुभम उसके पास बैठ गया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया, जबकि रामकृष्ण आगे बैठ गया। नीलेश ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग थामा और बिना देर किए कार सागर की ओर दौड़ा दी। निकलने से पहले ही उसने अपने ससुर राधाचरण कुर्मी और साले को फोन कर दिया था, सीमा की तबीयत बहुत खराब है, हम उसे सागर ले जा रहे हैं। सुनसान सड़क पर कार तेजी से बढ़ रही थी। कुछ देर बाद उसने फिर फोन मिलाया, सीने में दर्द है, हार्ट अटैक हो सकता है, हम उसे राय हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये सुनते ही राधाचरण कुर्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे लोकेश को जगाया, जल्दी उठो, सीमा को हार्ट अटैक आया है, अभी सागर निकलना होगा। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार तैयार हो गया। गांव जूना से रहली होते हुए वे भी सागर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर हर पल भारी लग रहा था। इधर कार के भीतर नीलेश का मन और उलझता जा रहा था। उसने एक बार फिर फोन किया। रास्ते में एक ट्रक ने कट मार दिया। कार रोड से नीचे उतर गई है। अब चिंता साफ तौर पर डर में बदल चुकी थी। उधर से जवाब आए बिना ही उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, चनाटोरिया टोल प्लाजा के पास हमारी कार में आग लग गई है। ये सुनते ही दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक घबराहट और आशंका का सैलाब उमड़ पड़ा। बिना एक पल गवाए उन्होंने गाड़ी और तेज कर दी। सड़क पर दौड़ती गाड़ी के साथ साथ उनके मन में अनहोनी की आशंका भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी। तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी में बैठे लोकेश के मन में अचानक एक बात कौंधी। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ कस गई। उसे याद आया, करीब एक महीने पहले ही उसके जीजा डॉक्टर नीलेश कुर्मी ने नई टाटा पंच खरीदी थी। 2 दिन पहले की मुलाकात भी उसके जहन में ताजा थी। तब नीलेश ने खुद कहा था कि गाड़ी में सीएनजी नहीं है, वो सिर्फ पेट्रोल पर चल रही है। ऊपर से गढ़ाकोटा में सीएनजी स्टेशन भी नहीं था। लोकेश के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, अगर गाड़ी पेट्रोल से चल रही थी तो उसमें अचानक आग कैसे लग गई? उसके भीतर शक की एक चिंगारी सुलग उठी। उधर इस परिवार की कहानी भी किसी आम परिवार जैसी ही थी। गांव जूना के रहने वाले राधाचरण कुर्मी की 38 वर्षीय बेटी सीमा की शादी 2011 में सिमरिया निवासी डॉक्टर नीलेश कुर्मी से हुई थी। 15 साल का साथ, 3 बच्चे, 2 बेटे और एक बेटी और एक सामान्य जिंदगी। नीलेश गढ़ाकोटा में अपना क्लिनिक चलाता था और वही रहता था। लेकिन 21 मार्च 2026 की वो सुबह सब कुछ बदलने वाली थी। करीब 4 बजे सागर गढ़ाकोटा रोड पर चना टोरिया टोल प्लाजा के पास एक कार में आग लगी देख किसी राहगीर ने डायल 112 पर सूचना दी। कंट्रोल रूम से खबर सानौधा थाने पहुंची और एसएचओ भरत सिंह ठाकुर अपनी टीम के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए। जब तक पुलिस वहां पहुंची, अंधेरा छंटने लगा था, लेकिन सामने का दृश्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सड़क किनारे एक कार पूरी तरह जल चुकी थी। उसका ढांचा काला पड़ गया था, शीशे टूट चुके थे और अंदर सब कुछ राख हो चुका था। जांच में पता चला कि कार में सवार सीमा कुर्मी की जलकर मौत हो चुकी थी, जबकि हैरानी की बात यह थी कि उसका पति नीलेश और साथ में मौजूद अन्य युवक सुरक्षित बाहर निकल आए थे। उन्हें खरोंच तक नहीं आई थी। यही बात सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आ रही थी। जब पुलिस ने कार के अंदर झांका तो दृश्य और भी भयावह था। सीमा का शरीर पूरी तरह जल चुका था। वो लगभग कंकाल में बदल चुकी थी। हड्डियां साफ दिख रही थी।
जांग के पास थोड़ा मांस बचा था और कुछ दांत नजर आ रहे थे। घटना के समय कार में 4 लोग सवार थे। सीमा कुर्मी, उसके पति डॉक्टर नीलेश कुर्मी और उनके साथ रामकृष्ण व शुभम। हैरानी की बात यह थी कि जहां सीमा की जलकर मौत हो गई, वहीं बाकी तीनों पूरी तरह सुरक्षित थे। कुछ ही देर में सीमा के मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए। जली हुई कार और उसके भीतर पड़े कंकाल को देखते ही राधाचरण कुर्मी टूट गए। वो खुद को संभाल नहीं पाए और वही फूट फूट कर रो पड़े। दर्द और गुस्से से भरी आवाज में उन्होंने पुलिस से कहा, मेरी फूल सी बेटी को मारकर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश की है। जब कार में 3 लोग और थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो ये कैसे संभव है? ये साजिश है। मेरी बेटी को जानबूझकर मारा गया है। उनकी बातों में सिर्फ आरोप नहीं, एक बाप का टूटा हुआ भरोसा साफ झलक रहा था। इसी बीच एसएचओ भरत सिंह ठाकुर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। कुछ ही देर में एसपी और एसपी भी मौके पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और बारीकी से जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में ही कई बातें सामान्य हादसे से मेल नहीं खा रही थी। कार में आग लगने का तरीका संदिग्ध लग रहा था। राधाचरण और उनके बेटे लोकेश ने सीधे सीधे डॉक्टर नीलेश पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना था कि नीलेश का किसी दूसरी महिला से संबंध था, जिसे लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे। अब मामला सिर्फ हादसा नहीं रहा, यह साजिश का शक बन चुका था। पुलिस ने बिना देर किए नीलेश और उसके दोनों साथियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। उधर पंचनामा तैयार कर सीमा के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जली हुई हड्डियां ही अब सच्चाई का सहारा थी। पूछताछ में नीलेश अपनी बात बदलता रहा। पहले उसने हार्ट अटैक की बात कही, फिर एक्सीडेंट और आखिर में कार में आग लगने की कहानी सुनाई। पुलिस ने जब नीलेश की तीनों कहानियों, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट और कार में आग की जांच की, तो एक एक कर सभी दावे झूठे साबित होने लगे। सबसे पहले आग के कारण की पड़ताल हुई। नीलेश ने सीएनजी की ओर इशारा किया था, लेकिन फोरेंसिक जांच में साफ हो गया कि उस समय कार में सीएनजी थी ही नहीं। सीएनजी टैंक भी पूरी तरह सुरक्षित मिला, यानी आग गैस रिसाव से नहीं लगी थी। घटनास्थल से एक और अहम सुराग मिला, माचिस की जली हुई ताजा तीली। कार की स्थिति भी संदेह बढ़ा रही थी। वो गढ़ाकोटा की दिशा में खड़ी थी, जबकि दावा था कि सीमा को सागर अस्पताल ले जाया जा रहा था। मौके का मुआयना करने पर यह भी साफ हो गया कि कार अनियंत्रित होकर वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, यानी एक्सीडेंट की कहानी भी झूठी थी। फोरेंसिक जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। आग कार के पिछले हिस्से यानी पीछे की सीट से शुरू हुई थी। उसकी तीव्रता भी असामान्य थी। सीमा का शरीर बुरी तरह जल चुका था, जबकि कार का बाकी हिस्सा उतना नहीं जला था। इससे साफ संकेत मिला कि आग को भड़काने के लिए किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। इसी दौरान पुलिस को मौके से पेट्रोल से भरा एक प्लास्टिक का कंस्तर भी मिला। अब तस्वीर लगभग साफ थी। यह हादसा नहीं, सुनियोजित आगजनी थी। एक और तथ्य ने नीलेश को शक के घेरे में और मजबूत कर दिया। आग लगने के बाद ड्राइवर साइड और उसके पीछे का दरवाजा लॉक हो गया था। नीलेश और उसका साथी दूसरी ओर से सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन सीमा को बाहर निकालने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, जब 3 लोग बच सकते थे, तो सिर्फ सीमा ही क्यों नहीं बच पाई? थाना सानोधा के एसएचओ भरत सिंह ठाकुर और फोरेंसिक टीम द्वारा जुटाए गए सभी साक्ष्य एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। अब यह मामला एक साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री बन चुका था, जिसमें हर सुराग घर के भीतर की कहानी की ओर इशारा कर रहा था। घटनास्थल से मिले सुरागों के बाद पुलिस के सामने कई सवाल खड़े थे, और लगभग हर सवाल एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। अगर यह हादसा था, तो आग लगने पर 3 लोग सुरक्षित बाहर कैसे निकल आए? और सीमा क्यों नहीं बच पाई? अगर वो बेहोश थी, तो क्या किसी ने उसे बचाने की कोशिश की? और अगर आग इतनी भयानक थी, तो फिर तीनों को खरोंच तक क्यों नहीं आई? एक और बात साफ थी, कार में आग लगी, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। न कार के टुकड़े बिखरे, न ही शव इधर उधर फैला। इससे संकेत मिल रहा था कि आग अचानक नहीं, बल्कि नियंत्रित तरीके से लगाई गई थी। ड्राइवर साइड के लॉक, दरवाजे भी कहानी को उलझा रहे थे। अगर दरवाजे बंद थे, तो नीलेश और उसके साथी बाहर कैसे निकले? और अगर वे निकल सकते थे, तो सीमा को क्यों नहीं बचाया गया? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस तीनों, नीलेश, रामकृष्ण और शुभम को लेकर उनके घर पहुंची। तलाशी के दौरान एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जब्त किया गया। जांच में पता चला कि उसी रात का सारा फुटेज गायब था।
ये महज तकनीकी खराबी नहीं लग रही थी। अब शक और गहरा गया। पूछताछ में नीलेश बार बार अपने बयान बदलता रहा। हर नई कहानी पिछली से टकरा रही थी। पुलिस को साफ समझ आ गया कि वो कुछ बड़ा छिपा रहा है। इसके बाद उसका मोबाइल जब्त किया गया। कॉल डिटेल्स और गैलरी खंगालने पर एक अहम सुराग मिला। एक लड़की की तस्वीरें जो किसी सामान्य पहचान से कहीं ज्यादा गहरे रिश्ते की ओर इशारा कर रही थी। अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आ चुका था, एक अवैध संबंध। वही वजह जिसकी आशंका सीमा के मायके वाले पहले से जता रहे थे। जब ये सबूत नीलेश के सामने रखे गए तो उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह गई। वो अब साफ इनकार नहीं कर पा रहा था। पुलिस के दबाव में उसके झूठ एक एक कर टूटने लगे। डीवीआर को जांच के लिए भेज दिया गया और फिर शुरू हुई सख्त पूछताछ। जब पुलिस ने तीनों, नीलेश, रामकृष्ण और शुभम से कड़ाई से सवाल किए तो आखिरकार जो सच सामने आया वो इतना भयावह था कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कड़ाई से हुई पूछताछ और पुख्ता सबूतों के सामने आखिरकार नीलेश का झूठ टूट गया। लंबे समय तक बचने की कोशिश करने वाला वो अब सच छिपा नहीं पाया। उसने कबूल किया, सीमा का गला उसी ने दबाया था और उसी से उसकी मौत हो गई। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि गुस्से और शक के बीच लिया गया वो खौफनाक फैसला था जिसने एक परिवार को खत्म कर दिया। नीलेश ने बताया कि उसे पता था अगर वो सीमा को अस्पताल ले जाता तो पोस्टमार्टम में सच्चाई सामने आ जाती और वो तुरंत पकड़ा जाता। इसी डर ने उसे सबूत मिटाने की साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। पहले उसने सड़क हादसे का रूप देने का सोचा, लेकिन अपनी जान के खतरे से पीछे हट गया। इसके बाद उसने सुनसान जगह पर कार रोकी, सीमा के निर्जीव शरीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी ताकि मामला हादसा लगे। लेकिन ये योजना उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी उसने सोची थी। उसके साथ मौजूद रामकृष्ण और शुभम शुरुआत में पूरी सच्चाई से अनजान थे। गढ़ाकोटा से निकलते वक्त उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही नीलेश ने पेट्रोल डालकर आग लगाई वे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने न तो सीमा को बचाने की कोशिश की, न ही पुलिस को सूचना दी, बल्कि सबूत छिपाने में नीलेश का साथ दिया। पुलिस पूछताछ में पहले उन्होंने भी झूठ बोला, लेकिन सख्ती बढ़ते ही दोनों टूट गए और सच्चाई सामने आ गई। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं रहा था, ये 3 लोगों की मिलीभगत से रची गई साजिश बन चुका था। पुलिस ने तीनों को आरोपी बना लिया। पूछताछ में एक और बात सामने आई। डॉक्टर नीलेश कुर्मी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि बेहद शातिर दिमाग का व्यक्ति था। वो कभी बीएसएफ की ट्रेनिंग ले चुका था। नौकरी तो उसने ज्वाइन नहीं की, लेकिन उस ट्रेनिंग ने उसे हालात संभालने और योजना बनाने की समझ दे दी थी। बाद में उसने बेमिस की पढ़ाई की और गढ़ाकोटा में क्लिनिक खोल लिया, जहां वो लोगों का इलाज करता था। जांच आगे बढ़ी तो इस पूरी कहानी के पीछे छिपा असली कारण भी सामने आ गया। एक ऐसा रिश्ता जिसने एक परिवार को भीतर से तोड़ दिया था। डॉक्टर नीलेश का गढ़ाकोटा क्षेत्र के एक गांव की युवती से संबंध था। वो अक्सर उसके क्लिनिक पर आती थी। वहीं से शुरू हुई पहचान धीरे धीरे फोन पर बातचीत और फिर एक नजदीकी रिश्ते में बदल गई। नीलेश का देर रात तक घर से बाहर रहना और छिप छिप कर फोन पर बात करना सीमा की नजरों से बच नहीं सका। शक तब यकीन में बदल गया जब उसने दोनों की साथ में तस्वीर देख ली। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में दरार खुलकर सामने आ गई। घर में झगड़े रोज की बात हो गए, ताने, आरोप और बढ़ती कड़वाहट। इन्हीं लगातार विवादों ने नीलेश के मन में एक खतरनाक विचार पैदा किया, सीमा को रास्ते से हटा देने का। वारदात वाली रात भी यही हुआ। बेडरूम में बहस शुरू हुई जो तेजी से बढ़ती गई और गुस्से में उसने सीमा का गला दबा दिया। वो अचेत होकर गिर पड़ी और यहीं से कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। उस वक्त घर में उनकी 11 साल की बेटी और 9 साल का बेटा दूसरे कमरे में सो रहे थे, जबकि बड़ा बेटा हॉस्टल में था। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दूरी पर क्या हो रहा है। जिस मकान में नीलेश रहता था वही रामकृष्ण और शुभम किराए पर रहते थे। दोनों गढ़ाकोटा में पैथोलॉजी लैब चलाते थे और उसके क्लिनिक से जुड़े हुए थे। इसी वजह से तीनों के बीच करीबी थी। घटना के बाद नीलेश ने बिना समय गवाए सीमा को कार में डाला और दोनों को साथ लेकर सागर की ओर निकल पड़ा। उस वक्त तक वे पूरी सच्चाई से अनजान थे। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि सीमा की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। चनाटोरिया टोल प्लाजा पार करने के बाद करीब आधा किलोमीटर आगे नीलेश ने अचानक कार रोक दी। समय लगभग 4 बजे का था। कार रुकते ही माहौल बदल गया। उसने गहरी सांस ली और रामकृष्ण व शुभम की ओर मुड़कर सच बोल दिया, मेरे और सीमा के बीच झगड़ा हुआ। मैंने उसका गला दबा दिया।
उसकी मौत हो गई है। अगर अस्पताल ले गया तो पकड़ा जाऊंगा। तुम लोग मेरी मदद करो। ये सुनते ही दोनों सन्न रह गए। रामकृष्ण तुरंत पीछे हट गया। डॉक्टर साहब, हम इसमें नहीं पड़ सकते। फंस गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शुभम ने भी उसका साथ दिया, लेकिन नीलेश ने पीछे हटने के बजाय उन्हें अपने जाल में खींचना शुरू किया। साथ दोगे तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पुलिस इसे एक्सीडेंट मानेगी और मैं तुम्हें 2-2 लाख रुपए दूंगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। डर और लालच आमने सामने थे और आखिरकार लालच भारी पड़ गया। तीनों कार से बाहर उतर आए। नीलेश ने कार में रखा पेट्रोल का कंटेनर उठाया। उसने ड्राइवर साइड से कार लॉक की, फिर ठंडे दिमाग से एक एक कदम उठाने लगा। पहले पिछले टायर पर पेट्रोल डाला, फिर कार के अंदर, अपनी पत्नी के निर्जीव शरीर पर। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ठहर सा गया और फिर एक जली हुई माचिस की तीली ने उस सन्नाटे को आग में बदल दिया। कार धू धू कर जलने लगी, लपटें तेजी से फैलने लगी और कुछ ही पलों में पूरी कार आग के हवाले हो गई। इसके बाद तीनों ने जलती हुई कार को धक्का देकर सड़क से नीचे उतार दिया ताकि ये हादसा लगे। आग की लपटों के बीच एक जिंदगी खत्म हो रही थी और बाहर खड़े 3 लोग उस साजिश को अंजाम दे रहे थे। नीलेश ने अपने साथियों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई पूछे तो यही कहना, कार का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद उसमें आग लग गई। आग लगते ही तीनों कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। कार के भीतर सीमा की जिंदगी आखिरी सांसों में सुलग रही थी और बाहर खड़े 3 लोग, जिनके पास उसे बचाने का मौका था, बस तमाशबीन बने रहे। लपटें तेज होती गई, धुआं आसमान में उठने लगा। सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने यह दृश्य देखा और तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालात को देखते हुए फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे इस हादसे की परतें खुलने लगी। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा, रहली एसडीओपी प्रकाश मित्ता, गढ़ाकोटा थाना प्रभारी शिवम दुबे और सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर की टीम ने साइबर सेल के साथ मिलकर जांच शुरू की। सिर्फ 48 घंटों के भीतर पुलिस ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। 25 मार्च 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने खुलासा किया, यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। एक अवैध संबंध, कुछ पल का गुस्सा और फिर उसे छिपाने की साजिश, इन सब ने मिलकर एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। सीमा की जिंदगी खत्म हो गई और उसके बच्चों के सिर से मां बाप दोनों का साया उठ गया। पिता सलाखों के पीछे और मां हमेशा के लिए खो गई। कहानी लिखे जाने तक तीनों आरोपी नीलेश, रामकृष्ण और शुभम सागर जेल में बंद थे। बच्चे अब अपने नाना नानी के साथ रहने को मजबूर हैं। एक घर जो कभी खुशियों से भरा था, अब सिर्फ एक दर्दनाक कहानी बनकर रह गया। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी तो जरा सोचिए, कितनी जिंदगियां एक पल के गुस्से और गलत फैसले से बर्बाद हो सकती है। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन जब उसी भरोसे में दरार आती है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, आपने इस कहानी में देखा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सब पहले ही रोका जा सकता था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची क्राइम कहानियां देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही एक सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।